में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि यूपी के माथे पर प्रदूषण का कलंक लग चुका है। पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वे में ये बात सामने आई है कि प्रदूषित शहरों में यूपी के जिले टॉप पर हैं। विश्व भर के सर्वे के बाद आया ये रिजल्ट। गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, कानपुर 8वें नंबर पे तो वहीं लखनऊ 9वें नंबर पर। राजधानी लखनऊ भी प्रदूषण में 9वें पायदान पर आया है। चीन में है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर। बढ़ रहे प्रदूषण से सरकार की चिंताएं बढ़ी। शहरी क्षेत्रों के कारखाने प्रदूषण के लिए दोषी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदूषित शहरों में यूपी के जिले टॉप पर आए हैं। पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो सर्वे के बाद ये रिजल्ट आया है कि चीन के शहर के बाद में गाजियाबाद दूसरे नंबर पर ऐसा शहर है जिसे पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरा नंबर दिया गया है। इसके अलावा कानपुर की यदि हम बात करते हैं तो कानपुर 8वें नंबर पर प्रदूषण की सूची में है। वहीं लखनऊ प्रदूषण की सूची में 9वें पायदान पर है। चीन का शहर विश्व में नंबर 1 पर है और उसके बाद भारत के शहरों की स्थितियां यदि हम देखें तो यहां पर देखकर शर्मिंदगी का एहसास होता है। गाजियाबाद दूसरे नंबर पर, कानपुर 8वें नंबर पर तो वहीं उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी 9वें नंबर पर प्रदूषण की लिस्ट में आती है। विश्व भर के सर्वे के बाद ये रिजल्ट सामने आया है और ये रिजल्ट तमाम पर्यावरणविदों के साथ ही साथ सरकारों को भी चिंता में डालने वाला है। इसके अलावा जनता की यदि बात करें तो जनता को भी इस खबर से झटका लगेगा। जिन शहरों में लोग रहते हैं, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, कानपुर की बात करें या लखनऊ की बात करें, प्रदूषण की सूची में इन तमाम शहरों ने कई शहरों को पीछे छोड़ते हुए 8वें, 9वें और दूसरे पायदान पर इनका नाम आया है। ऐसे में इन शहरों के रहने वाले लोगों के लिए ये बुरी खबर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जी जयवीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये सर्वे सामने आया है और ऐसे में गाजियाबाद पूरे विश्व का ऐसा दूसरे नंबर का शहर है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण है से युक्त है, आपका क्या कहना है? बता दो कि जिस तरह जो पूरे विश्व में जो एक सर्वे हुआ है प्रदूषण को लेकर, गाजियाबाद पूरे देश में दूसरे नंबर पर प्रदूषण में है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो तमाम ऐसी अवैध फैक्ट्रियां हैं, अवैध इकाई हैं जो लगातार प्रदूषण फैला रही हैं। उनको लेकर गाजियाबाद प्रशासन कई बार कार्रवाई कर चुका है, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रदूषण विभाग या फिर प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन तमाम कार्रवाई के बाद प्रदूषण विभाग को जिम्मेदारी सौंपता है कि प्रदूषण विभाग इन अवैध फैक्ट्रियों पर, अवैध इकाइयों पर निगाहें रखे। गाजियाबाद शहर में तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं, भट्टे हैं, मिट्टी खनन है, तमाम तरह के ऐसे काम होते हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है, जिसको लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है मोटी कमाई करते हैं, मोटी उगाही करते हैं और कार्रवाई के लिए एक दूसरे विभाग के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि जो प्रदूषण विभाग है, प्रदूषण विभाग की जिम्मेदारी है कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्यवाही करे। बिजली विभाग, तमाम जो ऐसे विभाग हैं एक दूसरे पर कार्रवाई का आरोप लगाते हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई होती है उसके बाद मोटा खेल होता है और पैसे की उगाही के बाद वो कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। गाजियाबाद की अगर हम लोनी की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में अवैध फैक्ट्री है जो प्रदूषण फैलाती है। दिन रात ये फैक्ट्रियां चलती हैं, चाहे तेजाब की फैक्ट्री हो, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां या ऐसी अन्य फैक्ट्रियां हैं जिन पर कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं तो पिछले लगभग 8 से 10 साल से लगातार यहाँ पर कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी फैक्ट्रियों को सीलिंग किया जाता है, ध्वस्तीकरण किया जाता है, वो फैक्ट्रियां कुछ दिनों बाद दोबारा संचालित हो जाती हैं, वहीं पर वो कार्य करती हैं, बिजली कनेक्शन मिलते हैं। तमाम कहा जा सकता है कि जिस तरह गाजियाबाद में प्रदूषण के नाम पर या जो फैक्ट्रियां उनके नाम पर जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर यह जिम्मेदार है। वहीं जो स्थानीय निवासी लगातार प्रशासन और उप जिलाधिकारियों के माध्यम से तहसील स्तर पर भी लगातार शिकायतें करते हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद भी तमाम ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं जिन्होंने अब पूरे विश्व में जो भारत की बात करें उसके अलावा जो गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद पर एक बदनुमा दाग इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह एक आम आदमी जो आम नागरिक है उसे स्वच्छ वातावरण चाहिए, वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते गाजियाबाद जिले में चाहे
कैंसर की बीमारी हो या ऐसी अन्य कई बीमारियां हैं जो केवल प्रदूषण की वजह से होती हैं और बड़े पैमाने पर ऐसी बीमारियां फैल रही हैं। लोग परेशान हैं, आम जनता लगातार शिकायतें कर रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी केवल कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं और जिसके बाद यह फैक्ट्रियां फिर चल पड़ती हैं। हालांकि जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने कई बार जो गाजियाबाद के उप जिलाधिकारी जो तहसील स्तर के अधिकारी उनको कई बार कहा है कि जो ऐसे अवैध प्लांट है, जो अवैध इकाइयां हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है वो इस सब मामले में जिम्मेदार है, क्योंकि जो आम लोग हैं लगातार शिकायतें करते हैं। उसके बाद जो शिकायतें की जाती हैं उन फैक्ट्री संचालकों को उन लोगों का नाम बता दिया जाता है, जिससे वो फैक्ट्री संचालक उन आम नागरिकों पर दबाव बनाते हैं ताकि वो आगे से शिकायत ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह अब विश्व का जो प्रदूषण का जो एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे की अगर हम बात करते हैं, उस सर्वे के अनुसार जिस तरह गाजियाबाद वर्ल्ड में पूरे ऑल ओवर विश्व में दूसरे नंबर पर आया है, तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद के साथ साथ पूरे देश पर भी एक कलंक इसको कहा जा सकता है, काली कथा इसको कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदूषण होने से जो आम जनजीवन है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। बीमारियां होती हैं, चाहे जानवरों में बीमारियां हो, पशुओं में बीमारियां हो या फिर आम इंसान में, तमाम तरह की बीमारियां यहाँ पर बढ़ रही हैं और प्रशासन अभी भी कुंभकर्णी नींद सोए हुआ है। लगातार प्रशासन को यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जो ऐसी अवैध इकाइयां हैं उनको संचालन को रोकने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी हैं। वहीं प्रशासन को भी मिल बैठकर एक ऐसी यूनिट बनानी चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, जो कमेटी इन सब चीजों को देखे और वही कमेटी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के चलते ये तमाम इकाइयां संचालित हो रही हैं और जो आम नागरिक है उसको उसे नरकी जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल, आज ये जो कलंक लगा है गाजियाबाद के माथे पर, उसके साथ ही साथ कानपुर और लखनऊ की भी हम बात करें, हर वर्ष जब सर्दियों का मौसम आता है, ऐसे में जिस तरह से स्मॉग सामने आता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, कई बार ये मीटर भी आता है कि गाजियाबाद की हवा की बात करें या दिल्ली एनसीआर की हवा की बात करें तो वो सांस लेने के लायक नहीं है। ऐसे में तमाम सरकारी योजनाएं भी बनती है, चाहे यमुना की सफाई की बात करें, यमुना की सफाई को लेकर भी सरकार करोड़ों खर्च करती है, लेकिन ये तमाम योजनाएं धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आती हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर का ही क्षेत्र है गाजियाबाद और गाजियाबाद की जो हवा है वो बहुत जहरीली है। दिल्ली के पास बिल्कुल सटा हुआ इलाका होने से यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो बड़ा प्रदूषण वाली इकाइयां हैं वहां पर ना दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करती है, ना ही गाजियाबाद पुलिस कार्रवाई करती है और वह फैक्ट्रियां अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। उसके अलावा पानी के जलदोहन की बात करें तो यहाँ पर बड़े स्तर पर जलदोहन होता है। यमुना की बात करें, हिंडन की बात करें तो जो नदियां यहाँ से निकल रही हैं उन नदियां नाले में तब्दील हो चुकी है। वहां पर जो बड़ी इंडस्ट्री है उनका गंदा पानी इन नालों में, नदियों में पड़ता है और जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रदूषण को फैलाने के लिए कारगर है। वहीं जब प्रशासन की बात कर रही है तो प्रशासन लगातार नदियों की सफाई, रख रखाव, जल संरक्षण के लिए बड़ा खर्च करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारा खर्चा कागजों में होता है, जमीनी स्तर पर वो खर्चा नहीं होता है और भ्रष्टाचार इस तमाम मामलों पर किया जाता है और प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और कुछ दिन बाद जब ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद नए अधिकारी आते हैं, फिर वही काम चलता है। कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरह से ईमानदारी से इस प्रदूषण के जो बचाव की बात करते हैं, जो प्रदूषण के रखरखाव की बात करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। जिस तरह की फैक्ट्रियों की हम बात कर रहे हैं, जो अवैध फैक्ट्रियां हैं, उन पर अगर हम बात करें प्रदूषण विभाग के अलावा बिजली विभाग, प्रशासन और पुलिस के भी अधिकारी कहीं ना कहीं दोषी हैं। जिस तरह से जो अवैध फैक्ट्रियां संचालित होती है उनमें प्रदूषण विभाग एनओसी देता है, बिजली विभाग कनेक्शन देता है बिजली के, और पुलिस क्योंकि वहां पर लोकल अथॉरिटी होती है वो भी देखभाल करती है। लेकिन इन सब चीजों के सामंजस्य की बात करते हैं तो कहीं भी सामंजस्य नजर नहीं आता है। बिजली विभाग जिन फैक्ट्रियों पर सीलिंग हो जाती है उन्हीं फैक्ट्रियों पर दोबारा मोटी कमाई लेने के बाद, मोटी रिश्वत के बाद उन फैक्ट्रियों को अवैध रूप से फिर कनेक्शन दे देते हैं, जिसके चलते वो फैक्ट्रियां फिर संचालित हो जाती हैं। प्रदूषण विभाग भी उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं करता, जबकि नियम की बात करें तो जो फैक्ट्रियां एक बार सील हो जाती है, ध्वस्त हो जाती हैं, वो फैक्ट्रियां यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। अगर नियम की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर जितनी भी फैक्ट्रियां सभी पर कार्रवाई हो चुकी है, बड़े स्तर पर यहाँ पर कार्रवाई होती है। प्रशासन और बिजली विभाग, प्रदूषण विभाग, तमाम विभाग के अधिकारी इस टीम में मौजूद होते हैं, लेकिन केवल
उस सब को कहा जा सकता है कि केवल औपचारिकताएं होती हैं, वो केवल मीडिया में दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती है और उसके बाद वही फैक्ट्रियां एक बार फिर संचालित होती हैं, फिर प्रदूषण फैलाती हैं और फिर वही कार्यक्रम चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, मैं एक बार फिर आपसे बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं जो के न्यूज के दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो इन प्रदूषण की हम बात करते तो जो भ्रष्टाचार है, तमाम विभाग भ्रष्टाचार के चलते ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज गाजियाबाद एनसीआर का जो लोग हैं, जो निवासी हैं, वो जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं। जिस तरह अभी आपने कहा कि जब सर्दियां चलती है, फोग के नाम पर या पराली के नाम पर उस प्रदूषण को खपाया जाता था कि पराली का धुआं है, तो यहाँ पराली के धुएं के अलावा अब क्योंकि गर्मियां चल रही हैं, मार्च का महीना है, अब कहीं फोग नहीं है, कहीं धुआं नहीं है, कहीं पराली भी नहीं जल रही, तो ऐसे में जो प्रदूषण का जो बढ़ता स्तर है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और सरकार को के साथ साथ जो प्रशासनिक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी चाहिए और इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि जो आम नागरिक है बीमारी से ना मरे। कैंसर जैसी जो महामारी है, क्योंकि जो कैंसर जैसी जो बीमारी है इस प्रदूषण की वजह से होती है, गरीब आदमी इलाज भी नहीं करा सकता और वो मौत के आगोश में समा जाता है। तो पूरी तरह से यहाँ पर जो हवा है इस समय जहरीली हवा है। अब इस समय की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो दिन में भी यहाँ पर जहां मैं मौजूद हूँ, हवा की बात करते तो हवा का स्तर काफी गिरा हुआ है। यहाँ पर जो हवा है काफी जहरीली हवा है और सांस लेने में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को सांस, दमे जैसी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो भी कम दोषी नहीं है इस मामले में, क्योंकि जिस तरह जो प्रदूषणकारी जब इकाइयां यहाँ पर स्थापित होती हैं तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो किराए के लालच में अपने जो जगह है, जो स्पेस है, उसको फैक्ट्री मालिकों को प्रयोग करने के लिए देते हैं और मोटे किराए के लालच में वो लोग जो विरोध करते हैं उनका विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं दबंगाई दिखाते हैं, जिससे कि जो आम लोग हैं वो इन अधिकारियों तक भी शिकायत करने के लिए नहीं पहुंच पाते। तो कहीं ना कहीं जी जयवीर, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक चिंता का विषय है, इसमें सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।